हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट 1 जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक है, उसे आज हम कवर करेंगे। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और पासिंग द इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इन अ मीनिंगफुल वे। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, अब समझो। सोचो तुम्हारा दोस्त कोई टूर से वापस आया, तो जब वो अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है और तुम उसके बारे में और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहे हो कि कैसे घूमे, कहाँ घूमे, क्या क्या हुआ, तो अब जो तुम दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ो, अब समझ में ज़रूर आएगा। अब कम्युनिकेशन इतना बड़ा चैप्टर है तो इसका सिग्निफिकेंस तो होगा ही। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से आएंगे, तो इसको आप रट लीजिए। पर सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, तो चलिए समझते हैं। तो ये हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग में, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में। अब अगर तुम हिंदी बोल रहे हो तो ये तुम्हें ये भी सिखाता है कि हिंदी बोलते कैसे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तुम बात कर रहे हो तो तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, और जब तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तब तुम एडुकेट भी हो रहे हो। ये लोगों को साथ में भी लाता है। मतलब तो अब ये क्या है? अब अगर तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा आएगा नया, तो तुम उससे अगर बात ही नहीं करोगे तो वो तुम्हारा दोस्त बनेगा क्या? तो वही इधर लिखा है। और लास्ट पॉइंट में यही लिखा है कि मान लो अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दिया स्कूल से और उसमें ग्रुप वर्क करना है, टीम वर्क, तो अगर तुम लोग 5 जन का ग्रुप है और अगर कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, तो काम कैसे होगा? प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अब आता है वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आते हैं 4 फॉर्म: वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल। तो इसको हम लोग डिटेल्ड में बाद में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर में सेकेंड पार्ट में है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, जिसे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। इस चार्ट में 7 पॉइंट्स है, पर आप अगर इसमें से कोई भी 5 लिखेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कल्चरल बैरियर्स, डिफरेंट बिलीफ्स, डिफरेंट कल्चरल मीनिंग्स। फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, नॉइज़, क्लाइमेट, मीडियम। परसेप्चुअल बैरियर्स, prejudice, different life experiences. Language barriers, very important. Different languages, different accents. Emotional personal barriers, attitude, pride, mood, anger. Gender barriers, different attitudes, different values. Interpersonal barriers, not asking the correct question. तो ये बहुत इजी है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए डेफिनेशंस के, तो हो जाएगा आपका। Effective communication. It refers to the right way of communication that makes the right impact and delivers the right message across. इसका यही मतलब है कि जब आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तब आप सही शब्द का इस्तेमाल करें, एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके सामने वाले इंसान का अटेंशन होल्ड करें, जिससे कि आप गुड स्पीकर्स के तौर पर माने जाएंगे। तो चलिए ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, और अगर नहीं पता तो चलिए सीख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट backgrounds communicate, the chances of wrong interpretation of messages are higher. Option A educational, B cultural, C emotional, D psychological. इसका आंसर होगा B cultural. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, the means by which the message is sent is called A channel, B receiver, C messenger, D sender. इसका आंसर होगा A channel. लास्ट क्वेश्चन, Dash is the sharing of information between 2 or more individuals or within a group to reach a common understanding.
A cooperation, B communication, C translation, D coordination. The answer will be B communication. Let us revise. तो देखिए कम्युनिकेशन हम लोग ने देख लिया क्या होता है, सीख लिया, जान लिया, तो आप लोग को अब आएगा ये। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी हम लोग ने देख लिया, तो इसका भी अगर डेफिनेशन आएगा तो आप लोग लिख देंगे। अब बारी आती है 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये MCQ में आ सकता है, तो इसके लिए जान लीजिए जो 7 C's होते हैं वो क्या क्या होते हैं। क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉर्टेसी। अब फटाफट अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दो, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन कैसे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यही तो जानना है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।